पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर, जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा, या तो जेल में, और नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा है 7.5 साल से, उसी तरह प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। पैर में गोली मारी गई दोनों आरोपियों के, क्या कहेंगे? इस नाते मारी गई है कि उनको पकड़ करके और सबक सिखाया जाएगा। अभी तो गोलियां लगी है ना, और कुछ लगेगा। ये निकलने के आपको बाहर जाना, एक साथ सब लोग अपना लगा लो। मंत्री जी, बिहार में जिस तरह से शराब पीने को लेकर 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई है, बिहार में शराबबंदी है, क्या कहना चाहेंगे? जो सरकार ने शराबबंदी की है और उस शराबबंदी में अगर ऐसी हरकत हो रही है तो ये साबित होता है कि वहाँ शराब बिकती है, जिसकी वजह से लोग पी करके उनकी डेथ हुई है। या हो सकता है कि वो लोग खुद शराब बनाते हों और शराब बनाने में जो सामान इस्तेमाल होता हो वो ज़्यादा इस्तेमाल किए हों। ऐसी भी बात, दोनों बातें हो सकती हैं। तो मानते हैं ना कि इतनी बड़ी चूक पर सीएम साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए या जवाब तलब करना चाहिए नीतीश जी को? देखिए, एक घटना के पीछे सरकार कटिबद्ध है कि ऐसी घटना न हो। उनकी मंशा है कि गरीबों को न्याय मिले। इस नाते उन्होंने शराबबंदी की, इस नाते उन्होंने जातिवार जनगणना कराई। भले गलत किया, सही किया, लेकिन जातियों की गिनती कराया कि सबको बराबर अधिकार मिले। नीतीश जी के यहाँ आप जा कर के देखेंगे, मैं तो अभी परसों लौट के आया हूँ, बराबर जाता हूँ। देखिए, जंगल राज था। बिहार को लोग जंगल राज कहते थे। छुट्टा सांड की तरह अपराधी घूमते थे। सड़कों पर जहाँ आप 10 मिनट का रास्ता, वहाँ 2-2 घंटे, 1.5 घंटे लगते थे। आज बिहार की हालत को नीतीश जी ने सुधारा है। बिहार के लोग भी कहते हैं कि नहीं, बदलाव आया है, सड़कें बेहतर हुई हैं। मकान नहीं बन पाते थे आरजेडी के राज में, कांग्रेस के राज में, आज वहाँ 2-2, 3-3 मंजिले मकान दिखाई दे रहे हैं। तो ये ऐसा है, ऐसा नहीं है कि नहीं। वो मंत्री जी, बहराइच में जिस तरह से हिंसक घटना हुआ है, विपक्ष कह रही है कि उपचुनाव आ रहा है तो सरकार बस हिंदू मुसलमान कराने की नियत से कर रही है। आज ये भी सुनने में आया है कि 2 आरोपी को इनकाउंटर में गोली भी लगी है। देखिए, अगर विपक्ष अगर ये बात कहता है तो उसको ये भी ज्ञान होना चाहिए कि पिछले 5 साल में एक भी दंगे नहीं हुए। इधर 2.5 साल में पहली घटना है जिसमें एक जन की हानि हुई है। 7.5 साल में, मैं 7.5 साल की उपलब्धि बता रहा हूँ। 97% से भी ज़्यादा यहाँ। और अगर हम जो लोग कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो 815 दंगे हुए हैं समाजवादी पार्टी के शासन में। लगभग 1300 जनहानि हुई है। अगर बसपा की बात करें तो उनमें भी 600 से ज़्यादा दंगे हुए हैं। कौन बोलने वाला है? कांग्रेस की बात करें तो उठा के सबका रिकॉर्ड देखिए, और हम लोगों के 7.5 साल के कार्यकाल को उठा के देख लीजिए। क्या पुलिस फूलों की वर्षा करेगी? अगर वो गोली चलाएगा पुलिस के ऊपर तो वो आधार कार्ड मांगेगी, अखिलेश जी के बयान की तरह कि जाति देख करके पहले मारो गोली, आधार कार्ड मांग के करेगी। मंत्री जी, जिस तरह से लखीमपुर खीरी में भाजपा के नेता पीटे जा रहे हैं, मुकदमा 10 दिन बाद दर्ज हो रहा है, वहीं संजय निषाद जी भी कह रहे हैं कि मेरे विभाग के बाबू भी नहीं सुन रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। अगर जो नहीं सुन रहा हमको बताइए। हमारी बात तो 100% सुनी जा रही है, तो हम दूसरे की बात कैसे मान लें? हमको काम दीजिए, आप भी काम दीजिए, हम दिखावें काम का मजा। सपा नेता का एक बयान आया है कि वहाँ जो बहराइच पर दंगा हुआ है वो गलती किसकी है, इसको सरकार को सोचना चाहिए, और ये कोई पक्ष नहीं है कि जाके किसी के पास जाके इस तरह से अश्लील गाने बनाए जाए, जो भी गाने। जो कानून अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो कुछ भी, कोई भी हो। और समाजवादी पार्टी अगर इस तरह की कह रही तो अपने गिरबान में झांक के देखे। 815 दंगे उसके शासनकाल में हुए। शराब बंद करा देंगे क्या यूपी में भी? आपने क्या सुना?